एटमॉस्फेयर में हो रहा है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है। उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। ओरायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा। और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है। उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है, अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट। मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर। पेपर के लिए क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। ओह,
हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं। कदम से कदम और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता, हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे, नहीं वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ? ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चों। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो। पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे, क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम
और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, बढ़िया पास, और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13 जेमिनी। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। येलो शेक, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।
ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा, ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी और बात इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना? ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। डॉसन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी।
वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉल्ड्रन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हाँ? हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था। शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है।
और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो। ठीक से बोलो मैक। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। बो, इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लॉक ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं। चलो
इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? वो तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूँ। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी। एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो। बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या?
मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नया खिलाड़ी ब्रेंडा। शेख बाहर आ रहा है। वो अपने शूटर को टेक्निकली से होने वाले मैच से पहले आराम करवा रहे हैं। कुछ मिनट पहले उसने कमाल का गोल किया। वैसे हो सकता है क्लाउस भी कोई कमाल दिखाए। वैसे वो एक काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट है मैक, और अच्छा खेलने की कोशिश करता है। गुड लक मेरे दोस्त, बस बॉल मुझे पास करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक्निकली बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लो मैं आया बच्चू। शो इधर। बॉल रास्ता के पास। रास्ता से फाइटर के पास। फाइटर इस सीजन में कमाल पर कमाल किए जा रहा है। ठीक है, अब फिर से मुझे पास करो। पास करो, पास करो। क्लाउस ने मारी किक और सुपर स्ट्राइकर की तरह स्कोर तो किया, पर देखो असली जश्न कैसे मनाते हैं। अब स्टार्टिंग लाइनअप के लिए तैयार हो जाओ क्लाउस। वो क्या है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आती है। अब चलो देखते हैं आखिर मैं ये सही कर पाया हूं या नहीं। यस, मेरा नया सूट प्लेयर्स को बनाएगा सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन। चलो हो जाए एक बढ़िया सा डांस। मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट्स, वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तैयार नहीं है। इसकी बैटरी 90 मिनट नहीं टिक पा रही। 90 मिनट इतने जरूरी क्यों हैं? निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरी टॉप सीक्रेट लैब का दरवाजा बंद किया करो। ये क्या है? लगता है शायद हमारे अपने सीक्रेट एडवांटेज की जरूरत ही नहीं होगी। अरे दोस्तों, रुको तो। हॉलीवुड, सबसे बड़े स्टार्स का घर। हाँ, अब मेरे यहाँ आने से हो गया है। सुनो फाइटर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हो। ठीक है, तो कौन है? कोई मशहूर फिल्म एक्टर या कोई बड़ा रॉक एंड रोल स्टार? नहीं। क्या? ओ, वो क्लाउस है।
तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। पता है वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सब के सब कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकली कितनी डरावनी टीम बन गई है, और वो उसे पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है कैलिफोर्निया के कहूनास के लिए, या फिर वो चक टिच्ची पर्सन को फील्ड में अपनी मनमानी करने देगा क्योंकि वो कुक है। वो कह रहे हैं कि क्लाउस एक ग्रोमैट, एक ग्रैमी, एक लाइटी है, 9 सिखिया है, 90 मिनट टिक नहीं पाएगा। अरे यार, फिक्र मत करो, मुझे पता है सुपरस्टार को कैसे रहना चाहिए। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ जरूरी पोस्टर पर चेहरा छपवाना नहीं है क्लाउस, जरूरी है कि तुम बॉल को नेट तक पहुँचाओ। मैं वो भी सिखा सकता हूँ। ओ, ये मैंने क्या कर दिया? इसे तो कोई नहीं सिखा सकता। डरो मत दोस्त, बहुत सारा प्रेशर होता है और तुम्हें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा पूरे 90 मिनट खेलने की आदत डालने में। तुमने सही कहा शेख। गोल्स को भूल जाओ, क्यों ना हम पहले से शुरुआत करें, जैसे कि पहला स्टेप 1 2। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ बिग बो। ध्यान से देखना कि अभी क्लाउस कैसे गोल करता है। ये हुई ना बात है, मुझे पता था तुम कर सकते हो क्लाउस। 9 गिरा है। कम से कम 9, शायद सभी गिरा दिए दोस्त। आज के लिए काफी है। क्लाउस, अरे खेल का प्रेशर है कैप्टन, वो सह नहीं पा रहा है। सब मुझसे कहते हैं सुपर सब, पर मैं तो एक डूबती हुई सबमरीन जैसा हूँ, क्योंकि मैं पूरी टीम को साथ में डुबा रहा हूँ। हाँ? गलत जगह आ गया। पता है क्लाउस के बारे में सब सही कह रहे हैं, वो बेकार है। फाइटर जैसे खिलाड़ी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर उसने कमाल का गोल किया था। किया नहीं, हो गया था। हमें अपने नए सूट्स कब मिलेंगे? क्या तुम पागल हो? आपका आइडिया अच्छा है, एक स्पेशल सूट बनाने का। स्पेशल? स्पेशल से भी ज्यादा है। वो पावर सूट्स मेरे आज तक के सारे आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार हैं। वो सबसे कमजोर खिलाड़ी को भी कुछ ही पलों में एक शानदार खिलाड़ी में बदल सकते हैं। पर बस एक दिक्कत है कि कौन था? बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लैब का दरवाजा बंद रखो, जाओ उसे पकड़ो। अगर सुपर लीग बोर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमें हमेशा के लिए। मैं सही था ना? तुमने लैब का दरवाजा बंद नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, लगता है कि हमारा चोर फंस गया है। अगर तुम टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम उस चोर को पकड़ो, वरना देख लेना। एक टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट चुनने के लिए शुक्रिया। फिटिंग पूरी हुई, आपका दिन अच्छा बीते। मेरा कोई भी प्लान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, खास करके वो सूट। रुक जाओ, मैंने उस चोर को रुकने के लिए कहा। मुझे वो दिख नहीं रहा। जल्दी कुछ करो। हम पुलिस हैं, तुम्हें घेर लिया गया है। एक बड़ी फ्लैशलाइट, वाह क्या बात है। ये भला कौन करेगा? ये तुमने किया है ना? तुम्हें वो सूट्स ट्राई करने थे। नहीं बॉस। देखो तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जितनी दूर चाहो भाग दो सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। क्या एक पंछी है? क्या एक प्लेन है? नहीं, ये तो मैं हूँ क्लाउस, बस टहलने निकला हूँ। छींक बंद हो गई।
कल से मैं इसे प्रैक्टिस में ट्राई करूंगा। हे क्लाउस, चलो प्रैक्टिस करने जाना है यार। हाँ, तुम डरो मत, ठीक है? आज तो तुम जरूर सबको अपना कमाल दिखा कर रहोगे। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा वक्त लगाता। ठीक है क्लाउस, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो दोस्त। मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए भरोसा खत्म नहीं हुआ। ड्रिबलिंग करो। क्या बात है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग। 1 2 दोस्त। और अब थोड़े मुश्किल मूव्स। नहीं, ऐसा मत करवाओ कैप्टन। पता है डर के मारे आज वो कहां और कितनी देर बैठा था। तुमने तो सबको दिखा दिया दोस्त। मैंने कहा था ना क्लाउस, ये बात तुमने पहले से थी। इसका सीक्रेट क्या है क्लाउस? सब ठीक है टोनी, आपको यहाँ आकर देखना चाहिए सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैं यहीं से सब देख सकता हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स को करना चाहिए। पर तुम में से किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बहुत बुरा। जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास सूट नहीं है। टोनी, आप यकीन कीजिए ठीक है, अगर जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास मेरा सूट नहीं है तो किसके पास है? और भला ऐसी चीज कौन लेगा जो काम ही नहीं करती? में मैच शुरू होने वाला है और चूंकि फाइटर आज खेल नहीं पाएगा, हम सब सोच रहे हैं आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या तैयारी की होगी। हाँ, क्या क्लाउस में वो बात है जो उसे एक सुपर सब से एक सुपरस्टार बना सकती है? और असली सवाल ये है कि क्या हम आज सिर्फ सवालों वाली कमेंट्री दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं मैक। तुमने सवाल नहीं किया ब्रेंडा। तुमने भी नहीं मैक। अब देखते हैं कि आज क्लाउस क्या कमाल दिखाता है। और ये मैच शुरू। बॉल ब्लॉक के पास, लेकिन अब टेक्निकाली के पास, अब शॉ के पास, नहीं टेक्निकाली। तो चक डी चिपर्सन, शायद मैंने तुम्हें कम समझा था। या शायद सही ही समझा था। कैप्टन, अभी देता हूँ दोस्त। ये मौका मेरा है, सिर्फ मेरा। और बॉल क्लाउस के पास। क्या हमने क्लाउस के बारे में गलत सोचा था? क्लाउस का माल दिखा रहा है, पर ऐसा कैसे हो गया मैक? अब मेरा गोल पक्का है, मजाक किया। और बॉल जो के पास, बढ़िया चकमा दिया। मैक, मैक, क्या बात है, इसे कहते हैं गोल। उस पर मेरा असर हो गया है। मैं ठीक हूँ। कोच ने अब तक क्लाउस को एक सीक्रेट क्यों बनाए रखा हुआ था? एक मिनट, एक सीक्रेट एडवांटेज? ये नहीं हो सकता। आज एक नया हीरो आया है मैक। सो तो है ब्रेंडा, लेकिन क्लाउस ने भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा जवाब नहीं क्लाउस, तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। आज तुमने अच्छा खेला, आज खुद को साबित कर दिया और आज तुमने आसमान छू लिया। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? शांत हो जाओ। वाह दोस्त, तुम हो कूल।
काश कि मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे होते, ना कि इस सूट को। हम कर सकते हैं टोनी, मुझे महसूस हो रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खामोश! किसी भी मेहनत करती जोश भरी टीम में ऐसा कोई होता है जो कि चीटिंग करता है? हाँ? नहीं चकती चिपरसन, मैं गलत था। किसी और ने हमारा पावर सूट चुराया है। क्लाउस! वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। बस क्लाउस अच्छा खेल रहा है। शायद वो एक अच्छा प्लेयर हो। क्या तुम लोग हुनर, कड़ी मेहनत और लगन में यकीन नहीं रखते? पर फिर भी वो सूट हमारा सीक्रेट एडवांटेज है। वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाउस ने एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट पहना है, वो चीटिंग है और सुपर लीग वाले इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मैच फॉरफिट करना होगा और हम जीत जाएंगे। उन्हें सिर्फ गेम फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सुपर लीग ही फॉरफिट करना पड़ेगा। टायरानोसोरस डांस। तुमने क्या किया? ये क्या किया? उसने मुझे ताकतवर बनाया था। मैं एक सुपर हीरो बन गया था, बुलेट की तरह तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। वो ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। टोनी वन ने इस सूट को बनाया है। गंदा, बहुत ही बुरी बात है। ये शर्मिंदगी। तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है क्लाउस, और इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी क्लब और लीग दोनों की तरफ से। मुझे माफ कर दीजिए कोच। दोस्तों, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही समझना चाहिए। कोच रुकिए। क्या? किसी को सजा देने का ये तरीका तो नहीं हो सकता। ये बहुत गलत बात है शेख। क्लाउस जानता है कि उसने गलती की है। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। हाँ, बिल्कुल। बुलेट से भी तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। ये सुपर सूट असल में काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे हो। कोच, गेम शुरू होने से पहले ही इस सूट की बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, पर याद रखो गेम के बाद एक फुल इंक्वायरी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है क्लाउस। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब तो तेरी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है बच्चू। मेरा दोस्त शेख कहता है मुंह नहीं पैर ज्यादा चलाओ। हम जान गए हैं क्लाउस, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। और मैं कहता हूँ कहने से पहले कुछ करके दिखाओ। अब देखता हूँ कैसे बचता है। हेलो, मुझे एक चीटिंग की शिकायत दर्ज। मैचेस के लिए 1 दबाएं। मैं वाकई अच्छा खेलता हूँ। पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 2 दबाएं। उससे पहले के हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 3 दबाएं। सुपर लीग रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए 6 दबाएं। चीटिंग या बेईमानी की शिकायत दर्ज करने के लिए 12 दबाएं। भला टोनी वन इस वक्त किसे फोन कर रहा है? शायद अपनी मम्मी को ब्रेंडा, क्योंकि क्लाउस उसकी छुट्टी कर रहा है। हाँ, प्लीज गोल्स करो क्लाउस। के लिए 2 दबाएं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग इक्विपमेंट के लिए 3 दबाएं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। और शेख हवा में। मुझे पहले भी उस सूट की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ। तुम गए नीचे क्लाउस। नीचे नहीं चकल्स। मैक? ब्रेंडा! मैक? ब्रेंडा! बात बन गई।
गई, मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। तुम्हारी ट्रेनिंग ने कुछ नहीं किया फाइटर। हाँ, ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया क्लाउस। बहुत अच्छे। आज सबको Klaus von Schiegel. Klaus von Schiegel. Klaus von... Klaus? जी ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं हूँ एजेंट 1, ये है एजेंट 2। हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मेरा नया आविष्कार आखिर काम कर ही गया। सुपर लीग से बाहर जाने की तैयारी करो स्ट्राइकर्स। अरे पर वो तो लगता है हमसे गलती हो गई है मिस्टर वॉन। क्लाउस, हमें खबर मिली थी कि यहाँ हब में कोई तो एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट इस्तेमाल कर रहा है। पर तुम, मुझे पहले से ही पता था तुम इसी वक्त यहाँ आओ और तुम्हें लग रहा था कि मैं पागल हूँ। पर मुझे ये मिला। अपना सुपर सूट अपने पास ही रखो। पीएस, ये काम नहीं करता। क्या आप मुझे सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले सजा देंगे? अरे नहीं, तुम्हें सुपर लीग बोर्ड सजा नहीं देगा, तुम्हें तो सजा दूंगा मैं। बचाओ! और वो भी बहुत बड़ी।